हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य शर्मा, नीट 24 664 आउट ऑफ 720। अगर हम आपसे पूछें कि थ्रू आउट द जर्नी एक कोई भी एस्पिरेंट हो या नीट का एस्पिरेंट हो या जेई का एस्पिरेंट हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो लोग कहेंगे कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ढंग से कवर करना है, जिस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जिस पे वीडियो आने वाली है। ठीक है, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही, नो डाउट। बिना आप सिलेबस कवर किए नहीं आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, है ना। तो रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना। खैर, आज के वीडियो में हम लोग उन बेस्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिनको कि आप ऑप्ट कर सकते हो, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, क्योंकि हमने खुद इस वीडियो में हम लोग 4 टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, आकाश की टेस्ट, एलन की टेस्ट, मोशन की टेस्ट और पीडब्ल्यू की टेस्ट। कोई और टेस्ट के बारे में बात नहीं होगी। आप लोग कहोगे कि न्यू लाइट है, संकल्प भारत है, बट हमने नहीं दिया था ना संकल्प भारत और न्यू लाइट ये सब। ठीक है, अनअकैडमी वगैरह हमने नहीं दिया था। हमने जो टेस्ट खुद अटेम्प्ट किया था उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो टेस्ट को आप रिवीजन से अलग मत समझो, है ना। टेस्ट को अगर आप रिवीजन से अलग समझते हो अभी तक, तो फिर अपना मेंटालिटी आप आज से ही चेंज कर लो, क्योंकि टेस्ट देना इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ रिवीजन, नॉट अ पार्ट ऑफ रिवीजन, इटसेल्फ अ रिवीजन, है ना। क्योंकि आपको उससे पता चलता है कि आपको अब जाके एक्चुअल में प्रिपेयर क्या करना है। ठीक है, और जब आप टेस्ट में क्वेश्चन देखते हो, सवाल देखते हो, तो आप चीज़ों को रिकॉल करते हो, तो ये रिकॉल ही तो रिवीजन है ना, रिकॉल ही तो रिवीजन है। ठीक है, तो टेस्ट का इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है। अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में, तो टेस्ट का सिग्निफिकेंस कुछ यूँ है कि जब आपको ये समझना है ना कि अब हम पढ़े क्या, आपको लगे कि ये भी तैयार है, ये भी तैयार है ना, आपको लगे कि अब हम पढ़े क्या, तो कॉपी किताब साइड रखो, है ना, और जाके चुपचाप से एक टेस्ट अटेम्प्ट कर दो, है ना। जाके एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि आगे अब आपको क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और क्या चीज़ें प्रिपेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई टेस्ट के बारे में बात। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने आज के वीडियो के मुद्दे पे, जो कि है कौन सा टेस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, और साथ में हम अपना एक पर्सनल एडवाइस भी देंगे वीडियो के लास्ट में, तो बने रहो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है आपका हाँ, टेस्ट की इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में हमने बात किया है। इट डिफाइंस योर करंट स्टेटस, राइट। हायरार्की बोल लो, पोजीशन बोल लो। जो एक लंबा रेस चल रहा है, मैराथन चल रहा है, उस रेस में आपका पोजीशन है, हायरार्की। अभी आप किस पोजीशन पे हो, है ना, आप किस हायरार्की पे हो, जैसे आप टॉपर वाले पोजीशन पे हो, है ना, या फिर मीडियोकर वाले हो, या फिर बिलो एवरेज में अभी भी आप बिलोंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको डिफाइन करती है टेस्ट, जो कि खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के बारे में नहीं जानोगे तो इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है फिर। ठीक है, इम्प्रूव कहाँ करोगे, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। बाकी हाँ, वीक एरियाज़ बताती है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, बिल्कुल पता है। एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फाइनली आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम ही देना है। ठीक है, एबिलिटी टू बी अ स्ट्रेस, ये चीज़ आपका इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में जब जाओगे ना तो बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, 1000 बातें आपके दिमाग में आएंगी, उन चीज़ों को आपको ओवरकम करके अपने टेस्ट पे फोकस करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल ये तीनों एक स्किल है जो कि टाइम के साथ आती है। इनबॉर्न नहीं होती कि हाँ आप टाइम मैनेजमेंट करना पैदा होते ही सीख गए, नहीं, आपको सीखना पड़ता है, तो टेस्ट ये आपको करके देती है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इंडिविजुअल टेस्ट पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आकाश के टेस्ट पे। ठीक है, आकाश के टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमने जब अटेम्प्ट किया तो हमको ऐसा लगा ना कि आकाश के टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर आकाश तक ये हमारी बात पहुंच पाए तो बिल्कुल आप लोग अपना टेस्ट इम्प्रूव करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए। नो ऑफेंस, बट हाँ, ऑफेंस क्यों हमने इंक्लूड किया है, तो ऑफेंस तो कोई नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नीट लेवल ये मिमिक करता है। ठीक है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो नीट लेवल का पेपर आता है, मॉडरेट थोड़ा इजी टाइप, हाई क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इजी रहते हैं ज़्यादातर, है ना, कुछ क्वेश्चंस टफ रहते हैं जो कि डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नीट लेवल को मिमिक करता है ये। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें, हाँ इजी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, मॉडरेट, उसके बाद हार्ड जो है वो थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत है, मेजर ड्रॉबैक है, वो पता है क्या है। जैसे 2016 और 17 में जो पेपर आया था, 15, 16, 17, ठीक है, यहाँ पे फिर नीट ने खेल दिया था, पेपर टफ हो गया था। टफ मतलब इजी क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस का जो रेशियो है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। इजी क्वेश्चंस जो थे वो जनरली कम हो गए थे। इजी मतलब क्या, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट उसमें नहीं लग रहा। और टफ कहने का मतलब हाईली कंसेप्चुअल, क्रिटिकल, कैलकुलेटिव, लेंदी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस की रेशियो बढ़ गई थी। तो आप बिल्कुल 100% तो ऐसा रिलाई नहीं हो सकते कि पेपर इजी आने वाला है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तब आप कहोगे कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया, है ना।
पेपर टफ आ गया, तो ये तो फिर अपने ऊपर है कि आप प्रिपेयर कैसे करते हो। तो ये हमको थोड़ा सा इसका मेजर ड्रॉबैक लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आपको अगर नीट का जो पेपर है फाइनल, वो अगर थोड़ा सा टफ आ गया, ठीक है, तो आपको मार्क्स में ड्रॉप देखने मिल सकता है। फिर आप कहोगे कि यार हम तो 680 लाते थे, यहाँ तो 620-30 आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, आपका 10K के अराउंड पड़ता है जो ऑनलाइन वाला है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं PW टेस्ट की। PW के टेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो PW का टेस्ट भी हमने अटेम्प्ट किया है। ये सबसे ज़्यादा कम, मतलब सबसे ज़्यादा कम प्राइस है इसका, बहुत सस्ता है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहने को चीपेस्ट भी कह सकते हैं, बट चीपेस्ट इज़ नॉट द राइट वर्ड टू यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीस्ट कॉस्टली कह रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट कॉस्टली है क्योंकि जो इसका ऑफलाइन वाला पैकेज है ना, वो अराउंड 8K का आता है, 8,000 के अराउंड आता है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला तो और कम होगा, ठीक है, अराउंड वही 2, 2.5 या 3 के आसपास, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 जाएगा, है ना। अच्छा, इसका जो लेवल है ना वो आकाश से थोड़ा सा बेहतर है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ सेफ साइड में रहे हम, तो आप आकाश की जगह इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करें रेशियो ऑफ ईजी, मीडियम, हार्ड, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है पेपर कि हाँ एग्जैक्ट जो पेपर आना है ना, जैसे नीट का पेपर है उससे थोड़ा सा ऊपर रहे, मतलब जो आकाश का पेपर है उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है बहुत अच्छे से सजाया जाता है। जो हार्ड क्वेश्चन जितने आने हैं ऑलमोस्ट आपको उतने ही दिखेंगे ईजी और मीडियोकर क्वेश्चंस के मुकाबले, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाकी एक चीज़ हमको PW के टेस्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी ये लगती है ना कि इनके जो टेस्ट होते हैं वो कोर NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल NCERT से पेपर ये देते हैं, खासकर में बायो में तो काफ़ी ज़रूरत होती है NCERT बेस्ड की। तो बिल्कुल कोर NCERT बेस्ड पेपर, हार्डली आपको 1-2 सवाल ही दिखेगा कि जैसे हाँ ये कुछ NCERT के बाहर क्या गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बोल लो, ठीक है, बायो बोल लो, बिल्कुल आपको कोर NCERT बेस्ड दिखता है। हमने जितने टेस्ट दिए हमको प्योर NCERT बेस्ड दिखे, तो ये बहुत अच्छी बात है PW के टेस्ट की। तो इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आप अपने एक्चुअल नीट के मार्क्स जज कर पाते हो, क्योंकि JEE मेन और नीट का जो सिलेबस है ना वो NCERT के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली अपने मार्क्स जज करते हो। और बाद में लास्ट में इन्होंने एक रियल टेस्ट भी करवाया था, हर साल करवाते हैं, इस साल भी होगा, तो वो बहुत अच्छा लगा था हमें। लेवल अच्छा था पेपर का, अच्छे लेवल के सवाल थे, है ना। प्योर NCERT बेस से भी सिलेबस था, तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे। तो ये तो हो गया आपका PW का। अब हम लोग बात करते हैं LN की, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफर करने वाला जो टेस्ट है वो है LN की। एक बात भाई ये है ना कि सबसे टफेस्ट है। आप चाहे कोई भी टेस्ट दे लो, सबसे टफ जो आपका टेस्ट लगेगा वो LN का लगेगा। ये अपनी सुपीरियोरिटी मेंटेन करते हैं भाई, सीधे सीधे बोले तो, ठीक है। बिल्कुल इसमें कुछ बुराई नहीं है, स्टूडेंट्स उस हिसाब से प्रिपेयर भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा टफ आपको देखने को मिलेगा सारे टेस्ट में से, बिल्कुल ये हमारा ओपिनियन है और ये सच है, आप देख लेना, ठीक है। आप लाख टेस्ट लगा के देख लो, सबसे ज़्यादा टफ LN का लगेगा, है ना। खास करके जो इनका जो DLP का जो LTS आता है ना, लीडर टेस्ट सीरीज़, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है भाई, ठीक है। वही अगर आप LN का दे रहे हो ना तो वही टेस्ट दिया करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक। खैर हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ भाई इसमें टफ क्वेश्चन है, मतलब लेंदी बोले तो, कैलकुलेटिव बोले तो, कंसेप्चुअल, ठीक है। और ईजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें कम होते हैं, बहुत कम ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1 लाइनर हो गए, जैसे आकाश में और PW में देखने को मिल जाते हैं, वो बहुत आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ इसमें क्या है ना कि एक चीज़ है कि ड्रॉबैक तो इसको नहीं बोलेंगे, एक आध क्वेश्चन चलता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आउट ऑफ NCERT देखने को मिल सकते हैं, बट उन पर आपको उतना ध्यान नहीं देना भाई। 2-3 सवाल के कारण पूरा टेस्ट क्यों, आप पूरा ओवरऑल टेस्ट देखो ना, वो तो सही है ना। 2-3 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। बाकी जो मार्क्स का पेपर है वो तो आप अटेम्प्ट करो ढंग से, है ना। अच्छा ये जो है थोड़ा सा महंगा भी आता है, ठीक है, थोड़ा सा ये महंगा, सबसे महंगा आता है आई गेस LN का जो है। तो इसका जो ऑनलाइन वाला जो है ना वो अराउंड 12K का आता है, 12,000 का आपको ऑनलाइन का जो DLP का LTS है वो आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा प्राइस थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। हमने एक रफ़ आपको प्राइस दिया, इसके आसपास ही प्राइस होगा। अब एग्जैक्ट नहीं हुआ तो ये मत कहना कमेंट में आकर कि आपने तो ये बताया था कि आपने 12,000 बताया, 12,500 है, तो भाई एक रफ़ फिगर हम दे रहे हैं, इसके आसपास ही होगा इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छा एक सबसे बेस्ट चीज़ हमको LN की ये लगती है ना, आप इसमें अगर 560 या 70 भी ला रहे हो तो आप निराश मत हो, आप खुद को इम्प्रूव करके आप 650 तक अगर LN के टेस्ट में लेके जाते हो ना, तो LN के टेस्ट में 650 मतलब नीट में 700,
विश्वास करो, आप विश्वास मानो, इसमें अगर आप 560 या 70 लाते हो ना तो 630-40 से आपका नीट में हो जाएगा। हमने एलएन का टेस्ट जब दिया था तो उसमें 580-70 पहले ऐसे आते थे, उसके बाद 600, 610, 620 ऐसे आने लगे, और फाइनल जो हमारा नीट का स्कोर था वो 664 था। खैर हमने मोशन का टेस्ट पूरा फॉलो किया था मतलब पूरा उसके सीक्वेंस के हिसाब से चला था। ये जो तीनों टेस्ट है वो हमने जस्ट ऐसे दे दिया था, हाँ कभी कभार दे दिया, घर पे हैं अभी कोचिंग में कोई टेस्ट नहीं है तो वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम। तो ये चीज़ था। अब हम बात करते हैं अपने जो हमने जिस टेस्ट को हमने फॉलो किया था, ठीक है, मोशन का टेस्ट। अब इसमें मोशन के टेस्ट में 2 आते हैं, AITS आता है और लास्ट में इनका जब फरवरी आता है ना तो ये ब्रह्मास्त्र नाम का एक टेस्ट सीरीज़ होता है, उसको लॉन्च करते हैं, जो कि दी बेस्ट है, ठीक है, एलन से भी ज़बरदस्त टेस्ट है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़, ठीक है। हम पढ़े हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि उसका प्रमोशन करें, भाई क्या करेंगे हम पैसा खा के उनका, ठीक है, हम तो वहीं से पढ़े हैं, ठीक है, हम वहाँ से पढ़ के तो वहाँ का थोड़ी ना प्रमोशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़े सस्ते भी आ जाएंगे, ठीक है, सस्ते मतलब एलन के मुकाबले थोड़ा सा इनका कम प्राइस होता है। जो AITS और ब्रह्मास्त्र का जो है ना, AITS अभी से स्टार्ट हो गया होगा, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, बट जो ब्रह्मास्त्र है वो फरवरी से स्टार्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप मोशन के टेस्ट के लिए जा रहे हो ना तो आप AITS और ब्रह्मास्त्र साथ में ले लो, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, और फरवरी के टाइम पे जो आपको टेस्ट सीरीज़ की एक अच्छे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर आप ऑप्ट करते हो तो इसका जो ऑनलाइन वाला है वो अराउंड आपका 1800 के आसपास पड़ता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात कर लिया कि फरवरी में स्टार्ट होता है। अच्छा हाँ, अब हमने बोला ये दी बेस्ट है, क्यों है, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारे मार्क्स में एक बिल्कुल हमको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाता, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया पहला, तो कि हमने खुद इसको इसके हिसाब से चला था, ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ पेपर इनके मॉडरेट आते हैं, कुछ पेपर इनके टफ आते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको फिर आइडिया लग पाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बस टफ़ के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है या फिर बहुत सिर्फ इजी के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर टफ़ पेपर आ गया तो ऐसे हैंडल करेंगे, अगर इजी पेपर आ गया तो ऐसे हैंडल करेंगे, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बहुत बस टफ़ पेपर देने लगते हो ना तो आपका एक ऐसा दिमाग में बन जाता है कि हाँ, हर क्वेश्चन को हमको डेप्थ में एनालाइज करना है, और आप इजी क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा पाते हो, लगाने लगते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के पेपर आपको देने ज़रूरी हैं, ठीक है, इजी भी और टफ भी। तो ये जो बैलेंस है ना वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें हार्ड क्वेश्चंस इसमें भी ज़्यादा होते हैं, इजी थोड़े कम होते हैं, बट लेस लेंदियर होते हैं एलन के टेस्ट सीरीज़ है, जो कि ठीक है, उतने भी बहुत ज़्यादा ऐसे कैलकुलेटिव नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेस लेंथी देन एलन, ये हो गया। हाँ, इसमें भी एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आपको आउट ऑफ NCERT देखने को मिल सकते हैं, बायो में कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब हमने क्या बोला था, टफ़ पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी भी देना इंपॉर्टेंट है, बट लोग बहुत ज़्यादा इजी देने लगते हैं, बट इजी देते रहते, देना दोनों इंपॉर्टेंट है, टफ़ और इजी दोनों देना है, बट टफ़ को लोग इग्नोर करते हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं करना। पता है टफ़ पेपर का फ़ायदा क्या है? देखो, टफ़ पेपर जो है ना वो आपके टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कैसे? टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि जैसे आपने किसी सवाल को देखा, समझना आप, जैसे आपने किसी एक सवाल को देखा, आप पढ़ के ही समझ गए, ठीक है, आप पढ़ के ही समझ गए कि इस सवाल को छोड़ना है या अभी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो स्किल है आप में ना, ये डेवलप करती है टफ़ जो पेपर आते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में हो सकता है लटकाने वाला सवाल दे दिया, आप उसमें भिड़ गए हो फालतू में, इतने देर में आप 4 सवाल और कर लेते जो ईजी हैं बाद में थे जो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना। तो यही चीज़ जो है ना डिसीजन मेकिंग, वो आपको टफ़ जो पेपर है वो करके देती है, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल है, आप सवाल अगर पढ़ के समझ गए, आप अगर ये पढ़ के समझ गए कि इसको छोड़ना है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम बचेगा। तो ये दोनों जो स्किल है ना वो टफ़ पेपर आपको करके देती है। तो ये था पूरा जो है चारों टेस्ट के बारे में बात जो हमने खुद अटेम्प्ट किया था, ठीक है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं लिया हमने जो हमने खुद अटेम्प्ट नहीं किया था। अब हम बात करते हैं पेपर के लेवल के हिसाब से, जिससे कि आप खुद जज कर पाओगे, ठीक है, डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद हम अपना एक एडवाइस भी देंगे, ठीक है। पेपर की लेवल की अगर हम लोग बात करें तो एलन का सबसे ज़्यादा मोशन, उसके बाद PW, देन आकाश, ये हमने ऑलरेडी समझा दिए। प्राइस की अगर बात करें, देखो प्राइस इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। अगर 2-3 हज़ार ज़्यादा दे के अगर आपको एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ना। क्या करोगे पैसे का? बाद में आप जब सेलेक्ट हो जाओगे ना तो ये सारे पैसे मायने नहीं रखेंगे, ठीक है। बाद में इतने ज़्यादा ये सब पैसे मायने नहीं रखते भाई, ये 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो आप खर्च करोगे,
ठीक है। तो प्राइस उतना क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं। एलन का सबसे महंगा आता है, उसके बाद मोशन का, फिर आकाश का, देन आपका PW का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल एडवाइस की, आपको क्या करना चाहिए और हमने क्या किया था, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, टेस्ट आप सारे इंस्टीट्यूट्स के अटेम्प्ट करो, सारे मतलब ये चारों के आप अटेम्प्ट करो। अब आप कहोगे कि यार चारों का टेस्ट सीरीज़ लेना पड़ेगा, चारों का टेस्ट सीरीज़ लेने कौन बोल रहा है, एक का लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तो सब मिल जाता है, मूवीज़ के अलावा कभी टेस्ट सीरीज़ भी सर्च कर लिया अगर, तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो आपको सारे नहीं खरीदने, सारे आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदने, जो हमने बताया वो करना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा ना कि आप सबसे पहले आकाश का या PW का टेस्ट दो, ठीक है। आप ये कंपेरेटिवली ईजी है मोशन और एलन के, ठीक के कंपैरिजन में। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। और दूसरा आप काम ये कर सकते हो कि इसमें जब आपके नंबर अराउंड 680 670 आने लगे ना, 650 प्लस आने लगे, तो आप क्या करना कि अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए एलन और मोशन के टेस्ट की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करना, हमारी मानो तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो आकाश या PW के टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद आप एलन और मोशन के टेस्ट की तरफ जा सकते हो, ठीक। तो ये था आज का पूरा वीडियो, हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन और हमारा पर्सनल एडवाइस, जिससे कि आपको आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कौन से टेस्ट की तरफ ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कंफ्यूज्ड हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कंफ्यूज्ड हो, तो उनके साथ भी शेयर करें। बने रहे चैनल पे, रिवीजन स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़, बहुत कुछ आने वाला है जो कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया था, वो सब कुछ इस पे चैनल पे शेयर करेंगे। ये PDF भी आप ले लो, ठीक है, ये PDF आप ले सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके आप ज्वाइन कर लेना, और ये PDF आपको वहीं अपलोड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये PDF का आप रख लो, आप बाद में एक बार और रिव्यू कर लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स को रिव्यू करके आप खुद अपने लिए डिसाइड कर देना। बाकी हमारा पर्सनल एडवाइस तो हमने दे ही दिया। तो दिस वाज अबाउट द वीडियो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।